हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज एक ऐसी ख़बर सामने चल के आई है जो कि ये ख़बर है ख़ास सऊदी अरब की। सऊदी अरब में अब एक ऐसा नया कानून आ गया है जो वहाँ के जितने भी लोग लेबर कास्ट के लोग जो काम करने जाते थे या किसी भी चीज़ में, चाहे ट्रेड में जाते थे चाहे जैसे भी जाते थे, तो जब उसका जो भी कंपनी लोग यहाँ से जाते थे तो किसी को ज़बरन बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सामने चल के आती थी। जो लोग कहते थे कि हमको बकरी चराने को मिला, चाहे खेत में हमको जॉब मिल गया, हमको बोल के कुछ बोल के ले गया और वहाँ कुछ काम कुछ काम में लगा दिया गया। सो अब एक नया अभी 2 दिन पहले एक कानून सऊदी में पास हुआ है। कफ़ाला कराने के लिए बहुत सारा आदमी लोग मतलब सोचते थे वहाँ काम करने वाले लोग, ये कंपनी अच्छी नहीं है, चाहे हमको धोखे से फंसा दिया गया तो हमको दूसरी जगह तनाज़ुल कराने में, चाहे दूसरी जगह ट्रांसफ़र, दूसरी जगह जॉब करने के लिए हमको ट्रांसफ़र कराने में पहले कपिल का इजाज़त लेना पड़ता था, वो परमिशन देता था तो ही जाके हम लोग उसी किसी और कंपनी में या किसी और जगह जॉब मतलब कर सकते थे, किसी भी कंपनी में काम कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कफ़ाला करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं आसानी से। अब अपना सिर्फ पासपोर्ट आप रख सकते हैं, अपना पासपोर्ट से किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी जगह भी को कहीं भी काम करने के लिए आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी से डर वेट नहीं है। आप आराम से, और वहाँ से आप अगर इंडिया आना भी चाहते हैं तो आपको पहले एग्ज़िट पेपर लगता था। वो जब एग्ज़िट पेपर कपिल देता था तो ही एग्ज़िट पेपर लगा के आप वहाँ से टिकट लेके तो ही आप चाहे इंडिया जाएँ या किसी भी कंट्री के आप वर्कर हों, तो आप किसी भी कंट्री में ऐसे ही तरीके से आप जा सकते थे। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब ये सख्त इतनी शिकायत जब सऊदी अरब के लोगों से जितने भी लोग मतलब कोई ना कोई ऐसा थोड़ी ना कंप्लेन करता ही होगा, कहता होगा कि ऐसा सऊदी में ये हाल हो रहा है। जो भी मज़दूर लेबर तबका, जो भी ट्रेड टाइप का लोग काम करने जाते थे, मिस्त्री हो या ट्रेडर हो, जो भी लोग जाते थे या तो उसको ज़बरन वो 2 साल का जब एक बार एग्रीमेंट हो गया तो आपको 2 साल फाइनली काम करना ही होगा उस कंपनी में। जब तक आप वहाँ से काम करके हटेंगे नहीं, वापस इंडिया आएंगे नहीं, तब तक किसी भी कंपनी में आप दोबारा जा नहीं सकते। लेकिन अब ये रूल जो है इस महीने ख़त्म हो चुका है। अब ये रूल में आप आराम से किसी भी कंपनी, आपको जो कोई ज़बरन अगर काम करा रहा है, आपको उस कंपनी में दिल नहीं लग रहा है तो आप चाहे उस कंपनी में सैलरी कम है या कोई आपको किसी चीज़ में काम बोल के लाया है तो किसी और काम में लगा दिया, तो इस चीज़ से, इस कानून के तहत आप अपना कंपनी अपने काम को चेंज कर सकते हैं बिना किसी इजाज़त के। और घर भी आने के लिए तो बस आप टिकट लें, पासपोर्ट लें, आप घर वापस आ सकते हैं। आपको एग्ज़िट पेपर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मतलब ये जो मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, इसलिए क्योंकि बहुत लोग आज भी सऊदी अरब में काम करते हैं तो वहाँ बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है मजबूरन। आए दिन तो अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आए दिन देखते हैं कि किसी न किसी का वीडियो बेचारा कोई रोता हुआ भी लगता हुआ कि हमको एजेंट किस कंपनी में भेजा था, हम किस कंपनी में आ गए हैं, हमको बोला वो कंपनी में जाना है, हमको इस काम में तो लेबर में लगा दिया, चाहे बकरी चलाने में, भेड़ी चलाने में या ऊँट वाला में डाल दिया या खेत में डाल दिया ऐसा, या चाहे झाड़ू पोछा लगा रहा है, इस टाइप का मतलब बहुत सारे कंप्लेन आता था। और बेचारा वो 2 साल, उसके लिए 2 साल नहीं था, उस जब उस कंपटीशन में जिस काम में लोग जाते हैं उस काम में अगर वो 2 साल नहीं, 200 अगर 2 साल का जॉब लिया है तो वो 2 साल नहीं है, वो उसके लिए कम से कम 200 साल है। मतलब एक दिन एक एक पल उसके अंदर घुटन सी महसूस होती थी। क्या है कि देखिए, मैं भी एक बार सऊदी जा 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 चुका हूँ और मैं भी वहाँ रह के लोगों को तकलीफ़ देखा हूँ कि लोग कैसे कैसे रोते हैं, कैसे कैसे बिलखते हैं। ले बस खाली यही दुआ करते हैं क्यों मुझे 2 साल किसी भी तरीक़ा से कट जाए और मैं अपना चला जाऊँ। और सैलरी भी जितनी बोला जाती थी उससे कम जाता था। आदमी बोलता है 1000 मिलता था 800 रुपया, इस टाइप का ये हाल है। किसी में कंपनी में सैलरी भी बहुत टाइम टाइम पे मिलता था। अब तो सैलरी हर मंथ मिलने, पहले कामा भी बहुत टाइम टाइम पे मिलता था, 6 महीना, 3 महीना, साल साल भर पे। क्योंकि हम सऊदी में रहे हैं तो हम वो चीज़ को हमने देखा है
और हम तो फ़िलहाल अच्छी कंपनी में थे, तो हमको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो लोगों को झूठ में एजेंट के चक्कर में इसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, कि जो लोग बिना किसी एग्रीमेंट के जांचे हुए एकदम जज्बाती में आते हैं, और जज्बाती में आके कहते हैं कि अब हम तो मतलब सऊदीया जाएंगे, हम तो बहुत बड़ा अमीर आदमी हो जाएंगे, मतलब ऐसा मतलब माहौल बनाने लगता है कि अब पूरा मतलब जिला जवार हम खरीद ही लेंगे साला सऊदी जाके। अब उसी जज्बाती में वो एग्रीमेंट नहीं पढ़ता, बढ़िया से एग्रीमेंट दिखता नहीं है, क्या काम में लगा है, ट्रेड में लगा है या लेबर में, वीज़ा पे कम से कम वीज़ा पे लिखा रहता है। ये चीज़ अगर आप हमेशा याद रखें कि एग्रीमेंट में कुछ भी हो, लेकिन जब वीज़ा लगता है, वीज़ा के ऊपर आप जिस काम में जाएंगे उस काम को लिखा रहता है अरबी में। अगर अरबी आपको नहीं समझ में आता है तो आप गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए। वो नहीं समझ में आता तो किसी तेज़ तरार जानवर पढ़े लिखे लोगों से उसको 10 बार जचवा लीजिए कि इसकी कंपनी है और इसके एग्रीमेंट का क्या वैल्यू है और मेरे वीज़ा में क्या लिखा है। और लेबर लिखा है तो आप भले ही आपको वो बोल दिया है कि आपको जाना है, मतलब आप इस कंपनी में जाएंगे, ये वो डिस दा सारा मतलब फैसिलिटीज़ आपको बता देगा। लेकिन जब तक वीज़ा में अगर आपको नहीं लिखा है कि आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर लिखा है, तो फिर आपको ट्रेडर ही में रहना है। और ट्रेडर में अगर आप गए हैं, आपको जबरन कोई काम कराता है कि आपको ये काम नहीं, तो आप उस कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं कि सर हम इस काम को आए हैं, हमको ज़बरदस्ती इस काम को भेजा जा रहा है, आप वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। लेकिन आदमी लोग ये तकलीफ़ रहता है कि 1 लाख 1.5 लाख लगा लगा के लोग जाते हैं, इतना शौक़ अरमान से, तो इसीलिए आदमी कोई लड़ता नहीं है। देखिए सऊदी जाने वाला अधिकतर लोग जो मिस्त्री टाइप पे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करे, वो बेचारा मजबूरी और हालात और गरीबी की ही वजह से जाते हैं। करोड़पति तो जाएंगे नहीं वहाँ मजदूरी करने। तो यही रीज़न है कि बेचारा लोग के पास अगर जुल्म भी हो रहा है और तकलीफ़ भी है, तो अपना सुबह सह के वो ड्यूटी करता ही रहता है। वो किसी भी हाल में सोचता है कि 2 साल पुरा लें और जितना पैसा हम लगा के आए हैं उतना पैसा मेरा रिकवर हो जाए ऊपर वाला की दया से, करम से, कि हम कम से कम जाएं समाज में तो कहें कि हाँ इतना पैसा लगाएं, रिकवर हो गया कुछ, उसके बाद आदमी आगे सोचता है। मजबूरी यही है कि इतना दूर जाने का और किसी को बहस करना, अगर फ्री में ले जाए तो आदमी किसी भी चीज़ से बहस कर ले, कोई नो डाउट। लेकिन जब पैसा देने के बाद आदमी जो जेब से 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप उतना पैसा लगाने के बाद जब वहाँ इस टाइप का धोखा मिलता है, तो आदमी समझता नहीं है, जो वर्कर है तो वो समझ नहीं पाता है, करे तो क्या करे, घर जाने जाए कपिल से लड़ लें, कंपनी में लड़ लें, कंपनी में काम ना करें, करे तो क्या करे, इतना पैसा खेत रख के गिरवी लेके, कोई कर्ज लेके, कोई सूद पे लेके, मतलब इतनी दुख दर्दी से सऊदी अरब लोग जाते हैं। और इस चीज़ को जब से सऊदी अरब में लोग जाना स्टार्ट किए हैं तब से मतलब आज तक, अभी 2025 तक ये तकलीफ़ लोग झेल रहे हैं, लेकिन अब नहीं है। और एक बात कि आप लोग कभी भी आज भी अगर आप जा रहे हैं ना, तो जज्बाती मत जाइए, उस ये एग्रीमेंट पढ़िए और एजेंट को पैसा आप पहले मत दीजिए। जो मांग रहा है कि हमको पहले पैसा दे, नहीं, जब तक वीज़ा एग्रीमेंट ना हो जाए तब तक आप पैसा नहीं दीजिए, ये हम बता दे रहे हैं। अगर वीज़ा एग्रीमेंट आपका हो जाएगा उस टाइम टिकट लीजिए, फ्लाइट का आप टिकट लीजिए, टिकट लेते के साथ वीज़ा पढ़िए, उसके बाद उसको हाथ में कैश देना है कैश दीजिए, ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दीजिए, लेकिन पहले पैसा मत दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देखा हूँ कि कितने लोगों को पैसा डूबा है, बेचारा सऊदी पहुँच नहीं पाया है, अभी तक उसको एजेंट दौड़ा रहा है पैसा के लिए, आज मिलेगा कल मिलेगा। आप क्या कर लीजिएगा, आप किसी बिहार से हैं या यूपी से हैं, लखनऊ से, कहीं से भी आप कितना दौड़ दौड़ के दिल्ली जाइएगा, कितना दौड़ दौड़ को आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, जहाँ भी जाइए, कलकत्ता जाइए, कितना बार आप जाइएगा, आना जाना खर्चा, और रोज़मर्रे का दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति वो कितना दौड़ के जाएगा और कितना अपने आप को सर्वाइव करेगा। तो इस वजह में आदमी 2 4 10 दिन 1 महीना तक प्रयास करता है किसी भी तरीके से हमको पैसा वापस मिल जाए, कंप्लेन करके हर चीज़ से। तो वैसा नहीं है, गड्ढा में नहीं गिरे, आपको सऊदीया जाना है आप जाइए। अब तो वहाँ के कानून बहुत आसान है, आपको काम में मन नहीं लगता आप काम मत कीजिए, दूसरे काम में जाइए। ज़बरन कोई कंपनी में रख रहा है तो उस कंपनी को ट्रांसफ़र करके दूसरा जगह। अब तो ये कानून बहुत अच्छा हो गया, सऊदी अरब ने लेट सोचा लेकिन बहुत अच्छा सोचा है। तो इस टाइप का आप कभी भी जाएँ, बस अपना एग्रीमेंट और टिकट और वीज़ा पर जो लिखा रहता है
वो काम का नाम आप पता करें और उसके बाद ही आप यहाँ से रवाना हो। तो इस चीज़ के ध्यान दीजिए और एकदम जज्बाती में मत आइए कि वहाँ जाके फिर फंसना पड़े। एकदम जज्बाती में नहीं, आराम से जाइए। आप पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा के जाना चाहते हैं तो बड़ा ठंडा दिमाग से जाइए, सोच समझ के जाइए। आप वहाँ जाके करोड़ रुपये नहीं, आपको 1000-1200 रियाल सैलरी मिलेगा। बहुत बनेगा तो 2400 ना 25,000 रुपया बनेगा। उसमें आपको 300-400 रियाल खाने पीने और मोबाइल का खर्च में चला जाएगा। बहुत भेजिएगा तब 20,000 रुपया आप ट्रेड में जाइएगा। तो लेबर में जाइएगा तब बहुत जाइएगा तो आप भेजिएगा 15,000 रुपया, 16,000 रुपया। और 16,000 कमाने के लिए आप 1-1.25 लाख रुपया आप लगा के जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, लेबर में तो आप जाइए नहीं। मेरा तो यही सजेशन है, आप जाइए तो कोई हुनर सीख के और ट्रेड का स्टंप लगा के जाइए अपने वीज़ा में, तो ज़्यादा इज्जत भी रिस्पेक्ट भी मिलेगा। लेबर कैटेगरी में आपको कमाना है तो भैया यहीं 400 रुपये कमाइए। 1.25 लाख रुपये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहीं कमा लीजिए 400 रुपये। जब आपको लेबर में कमाना है तो 12,000 रुपया फैमिली के साथ आप आराम से उठाइएगा। और उतना दूर जाके आप 12,000-15,000 रुपया कमा के भेज के कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपका एक लोगो लगेगा कि हम बहुत विदेश कमा रहे हैं, हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, हमारे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ट्रेड में जाइएगा तो 25 से 30,000 रुपया, 30 से 35 भी हो सकता है, 36,000 लग सकता है, जैसा आपका हुनर रहेगा। लेकिन 30 से प्लस ही पैसा जाएगा। तो आप हमेशा ट्रेड में जाने की कोशिश कीजिए, ये मेरा कहना है आप सबको। तो